चालू करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो मिलिए आज हमारे नए गेस्ट थे मिस्टर प्रेम कुमार फ्रॉम IIT BHU एंड रिसेंटली ही सिलेक्टेड एज OES इन बार्क। यस प्रेम, OES में आपका सिलेक्शन यस हुआ सर। है बार्क बार्क सर बार्क के अंदर। यस सर। यस सर। वेल तो क्या आप बताना चाहेंगे, मतलब ये जो सिलेक्शन हुआ आपका OES बार्क, एक्चुअली ये होता क्या है और इसका एग्जाम कब कैसे होता है, फिर इसमें आपने सिलेक्ट यस होने सर। के लिए क्या प्रयत्न किया, क्या कोशिश किया, आपका मोटिवेशन क्या था? सर एक्चुअली ये साइंटिफिक ऑफिसर के साथ जॉब है। हम्म। और सर इसका सिलेक्शन आपके दो बेसिस पे होता है। एक तो होता है कि आप गेट एग्जाम लिख रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी अच्छी रैंक है, 100 के अंदर आपकी रैंक है, तो आपको फिर कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। और ये अपना खुद का भी एग्जाम लेते हैं, तो अगर उनमें आप अच्छे करते हैं एग्जाम्स में, तो फिर आपको भी कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन इसके इसके जो पूरे मार्क्स है, पूरे इंटरव्यू के मार्क्स है, इसके जो भी हम्म। होते हैं, इसके रिटर्न एग्जाम या जो गेट का स्कोर कार्ड है, आपके पास से स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब आपको बस से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई क्वालिफाई कर जाएंगे आप। हम्म। लेकिन जो फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ओनली इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे इसके। हम्म। और फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, फिर आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे इनका। तो इनका इंटरव्यू थोड़ा कंसेप्चुअली होता है, और 1 से लेकर 1.5 घंटा के बीच में होता है। अगर अच्छा है, अच्छा मतलब कंसेप्ट है, तो फिर नहीं तो मतलब मैक्सिमम सर, मिनिमम तो सर 40 मिनट चलेगा चलेगा। और हम्म। मैक्सिमम सर 1 आवर 30 मिनट इतना चलता है इंटरव्यू। और बिल्कुल वो बेसिक पे करते हैं फोकस, कि बेसिक कितना जानता है बच्चा, और चीज़ों को याद करने से ज़्यादा फोकस करते हैं कि कितना इसका कंसेप्ट स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से फिर निकालते हैं फिर मेरिट लिस्ट इंटरव्यू होने के बाद। हम्म। तो मतलब ये एग्जाम जो है ये आप थ्रू गेट एंड विदाउट गेट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके। यस सर। हाँ। लेकिन सर उसके फुल मार्क्स इंटरव्यू के ही रहेंगे इसके सर। इसका मार्क्स वहाँ पे ऐड नहीं होगा, फाइनल जो अपना बनेगा मेरिट लिस्ट, उसमें बस इसका इंटरव्यू का मार्क्स रहेगा ओनली। हाँ मतलब ये एग्जाम जो हो गया ये बस क्वालिफाइंग हो गया कि आप यस इंटरव्यू सर। के यस लिए सर। सेलेक्ट होंगे, है कि नहीं? यस सर। वेल तो आप गेट के थ्रू से गए थे या विदाउट गेट था आपका? नहीं सर, गेट में सर अपनी अच्छी रैंक नहीं थी उतनी सर, हजार के आसपास रैंक थी अपनी। तो हम्म। फिर गेट से तो हो नहीं पाया। लेकिन सर उसके एग्जाम में अपन क्लियर क्लियर कर लेते उसके एग्जाम। तो सर उसके बेसिस पे अपन गए थे वहाँ पे इंटरव्यू में। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो उसका एग्जाम का जो लेवल था, यस सर। है ना, वो लेवल क्या था? वो यस सर। गेट के लेवल का था ना, उससे कम था, ज्यादा था? नहीं सर, वो गेट प्लस ही था। मतलब जो एग्जाम वो होता है, जो उसका एग्जाम होता है पेपर, हम्म। सर वो गेट से कम नहीं है पेपर वो जितने सर क्वेश्चन उसमें होते हैं, सारे गेट से प्लस क्वेश्चन होते हैं। सर टाइम भी बहुत कम होता है सर, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और उसमें सर मैक्सिमम माने तो सर 60-70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफिकल्ट डिफिकल्ट होते हैं, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। हम्म। और क्वेश्चन देख के लगता है कि इतने टाइम में तो बन नहीं पाएगा, टाइम बहुत कम है। तो अपने को चूज करना पड़ता है कि कौन अपने क्वेश्चन आता है सही से, हम्म। उसको करना पड़ता है सही से अटेम्प्ट। कहीं पे अगर फंस गया तो फिर गया। तो आपका तो ये रिटर्न इस रिटर्न मतलब इसमें स्पीड सर सर अच्छा। इसमें स्पीड बहुत चाहिए। ओके। मतलब प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा इसके लिए, तब ये सर क्लियर हो पाएगा इसका ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम भी। और सर वो गेट से सर कम नहीं है, गेट से डिफिकल्ट ही है पेपर इसका। ओके। हाँ, रिटर्न लेकिन सर उसमें चाहिए स्पीड। रिटर्न एग्जाम जो आपने अटेम्प्ट किया था इसमें आपको कितना आया था? सर इसमें मेरा 123.23 मार्क्स आए थे। और सर 120? इसका कट ऑफ गया था 123.23। हम्म। और सर इसका कट ऑफ गया था 105। कट ऑफ था वन, तो आप काफी ऊपर थे कट ऑफ से। यस सर, सबसे लेकिन सर वो मैटर नहीं करता है। हाँ। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया जस्ट भी, तो फिर भी आपको कॉल आ जाएगा। सर मेन था कि एग्जाम में आपको कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं बनाने हम्म। के लिए। ये सर हम्म। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर हम्म। टाइम बहुत कम रहता है। और बहुत कम टाइम में सर सर उनका कैलसी भी थोड़ा अच्छा से वहाँ पे वर्क नहीं करता है, ऑनलाइन कैलसी। तो सर उसके लिए भी थोड़ा दिक्कत आती है वहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन सर बहुत करता है इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी रहेगी तो फिर निकल जाएगा। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था इसका रिटर्न एग्जाम में? यस सर। सर रिटर्न एग्जाम में अगर माने तो सर स्ट्रक्चर वाला पार्ट प्लस जियोटेक बहुत मतलब 70 प्लस क्वेश्चन इनके ही थे। जैसे स्ट्रक्चर में सर आपका आ गया, सोम हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, हम्म। आरसीसी हो गया सर, स्टील हो गया, और प्लस जियो टेक्निकल हो गया। सर हम्म। इनका वेटेज बहुत ज्यादा, बहुत मतलब सर इनका वेटेज बहुत सर हाई था। मतलब 60-70 क्वेश्चन सर इनके ही थे। और बाकी सर 30-40 क्वेश्चन बाकी सारे आते हैं उसमें सब्जेक्ट। अच्छा, और सर स्ट्रक्चर। इंटरव्यू का भी लगभग यही है
कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। वाले पार्ट प्लस जियो टेक्निकल प्लस फ्लूइड ओसीएफ, हम्म। इन पे ज्यादा फोकस होता है। ओके। तो सर दोनों एग्जाम रिटर्न हो जाएगी, इंटरव्यू हो, ये वाला पार्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो टेक्निकल प्लस स्ट्रक्चर के सारे सब्जेक्ट। वेल, मेरा इनसे बात हुआ था ये जब इंटरव्यू में आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करने वाले थे, तो इससे पहले ही हम लोग डिस्कस करते थे कि इंटरव्यू कैसा जाएगा, क्या करना चाहिए, उसका प्रिपरेशन क्या है, कैसे यस करेंगे। सर। तो हम लोग काफ़ी समय तक बात करते थे। तो ये फाइनली इंटरव्यू दे के आए, और दे के आए, फ़ोन किए। इनका जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछा था ना, तो वो बहुत ही, एक क्वेश्चन वो वी फोल वाला क्वेश्चन जो इनसे किया यस सर। गया यस था, सर। वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। ये अभी बताएंगे कि इंटरव्यू में किस किस तरह का क्वेश्चंस किया गया था। सो वेल, यस सर। चलिए आपका इंटरव्यू सेशन अब डिस्कस करते हैं, जिससे कि थोड़ा जो आपने स्टूडेंट्स हैं जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं बार का एग्जाम, यस सर। तो आप सुन लें, समझ लें कि इंटरव्यू में वहां पे किस तरह से आपके माइंड को टेस्ट किया जाता है। तो आपके यस सामने सर। है साइंटिस्ट फ्रॉम बार। सर पहले तो आप वेल। सर पहले तो आपसे वो पूछेंगे कि आपकी कोई भी बताइए, आप तीन चार अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताइए, आप अपने जो भी आपको पसंद, जो भी आप पढ़ के आए हुए हैं पहले से। हम्म। तो आप तीन चार सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे अच्छे से कर लीजिए। और फिर उसके बाद से उनमें से उन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो उनका क्वेश्चन सर लिंक होता है। जैसे उनने मैंने मुझसे पहले पूछा था कि आप स्ट्रेस स्टेट कर्व ड्रॉ कर दीजिए माइल्ड स्टील के लिए, मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर उनने मुझसे पूछा कि इनमें जितने पॉइंट्स आप उनको इंडिकेट करिए, उनका वैल्यू बताइए, कि सर हम्म। उसका इल्ड स्ट्रेस कितना होता है, सर उसका अल्टीमेट कितना होता है, फिर इल्ड पॉइंट कहाँ पे आता है। तो सर मैंने उसको सब मैंने उस पर सर इंडिकेट कर दिया। फिर उनने बोला कि आप इसी डायग्राम पे अब एच वाई एच डी का बनाइए, इसी कर्व पे हम्म। बनाना है आपको एच वाई एच डी का भी। तो सर अब थोड़ा थोड़ा सर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अपने बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सर होता है जो, वो दोनों स्टील का सेम ही होता है। तो हम्म। सर दोनों का स्लोप सेम ही रहेगा, इनिशियल स्लोप, हम्म। और उसका सर अल्टीमेट ज्यादा होता है। तो हम्म। फिर उस पर आपको ड्रॉ करना होता है। फिर उनका क्वेश्चन था कि आप एच वाई डी का आप इल स्ट्रेस कैसे निकालते हो, इल स्ट्रेस कैसे निकालते हो। तो फिर मैंने उसको बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप इसका इल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, तो फिर स्ट्रेन। मैंने उसका भी बता दिया। अच्छा, इल स्ट्रेन भी स्ट्रेन पूछा उनने कैसे निकालते हैं। क्या बताया आपने? सर स्ट्रेन। मैंने पहले बोला कि सर 0.2% स्ट्रेन पे अपन एक इनिशियल हिस्टेन टेंजेंट, वो जहाँ पे हम्म। कट करेगा वो अपना स्ट्रेस रहेगा। हम्म। वो जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पे जितना अपना होगा स्ट्रेन, वो अपना रहेगा इल स्ट्रेन। तो हम्म। 0.002 प्लस उसका स्लोप सर 0.87 FY ओपन ई एस। हम्म। तो सर उसका इल स्ट्रेन आ गया। हो और गया। डिपेंड करता है कौन सा अपना एच वाई डी बार है। हम्म। अगर एफी 500 है तो एफी 500 या 415 रहेगा तो भी पुट कर देंगे। अच्छा, तो फिर मैंने सर ये इसको बता दिया। वैसे भी मतलब लेट सपोज कि प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल थिंग आए। हेलो, आपका यस सर। वीडियो कट हो रहा है। यस अच्छा, सर। लेट सपोज कि प्रैक्टिकल चीजें अगर बात हो गई, तो उस केस में हम जो स्ट्रेन मेजरमेंट करते हैं बार वार का, ओके, ये स्टील यस वगैरह सर। का, वो हम कैसे करते हैं फिर? सर उसके लिए अपन स्ट्रेन रोटेट की यूज करते हैं सर। हाँ हाँ। यस सर। अच्छा, ये चीज उन लोगों ने नहीं पूछा था स्ट्रेन नहीं सर रोसर के उनने नहीं बारे में। पूछा ऐसा। हम्म। सर पूछते तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता सर, लेकिन उनने नहीं पूछा। उनने बस पूछ रहे थे कि आपको कितनी समझ है कि आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो कैसे निकालते हैं, वो वैसा ही क्यों कर रहे होते हैं। फिर उनने मुझसे बोला कि आप इसी कर पे आप कंक्रीट का बनाइए स्टेट डायग्राम, इसी कर पे हम्म। बनाना है कंक्रीट का। हम्म। और कंक्रीट का सर ये बहुत कम होता है, 5000 √FC के, और एफसी हम्म। का सर 100 से तो कम ही होगा। तो हम्म। उसका स्लोप सर कम आएगा इससे कंपेरिजन में, उसका सर अल्टीमेट भी कम आता है। हम्म। तो आपको सब मेंशन करना पड़ता है कि सर उसका अल्टीमेट किस एक्सटेंट पे आता है, ये भी पता होना चाहिए। तो सर उसमें एकदम मतलब सर डायमेंशन के हिसाब से सर वहाँ पर ड्रॉ करना था, कि किसी हम्म। का ज्यादा आ गया किसी का कम आ गया तो कैसे ड्रॉ करेंगे वहां पे। तो थोड़ा सा बाद में थोड़ा ये बाद में एक्चुअल थोड़ा वाला पूछा था ना, थ्योरेटिकल वाला जो अपना कोड बुक में है वो नहीं वाला? सर, पहले पहले उन्होंने पूछा कि एक्चुअल कितना होगा, हम्म। एक्चुअल बता दिया अपन। फिर हम्म। बोलेगा आइडियलाइज का बताओ, हम्म। अकॉर्डिंग टू IS 456 आइडियलाइज का बता दिए। फिर उन्होंने पूछा कि अब डिजाइन का कितना होता है। तो फिर मैंने बोल दिया कि 0.45 का अपना होता है डिजाइन के लिए। फिर उन्होंने पूछा हम्म। कि 0.45 कैसे आता है, आप हम्म। कुछ एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। हम्म। मतलब सर उनका क्वेश्चन लिंक था, मैंने फिर उसमें उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो उसमें हम्म। मैंने सर यूज कर लिया पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर वो हम्म। बोलते हैं इसका मतलब आपको पता है कि डब्ल्यू क्या होता है, चलिए बताइए आप डब्ल्यू में क्वेश्चन फिर पूछने लग गया है ना, हम्म। क्या बताइए कि डब्ल्यू में स्ट्रेस कंट्रोल होता है, स्ट्रेन कंट्रोल क्यों नहीं होता है, और LSM होता है स्ट्रेन कंट्रोल। हम्म। तो सर मतलब ऐसा है कि आप कुछ भी आप बोलते हैं तो उनका क्वेश्चन फिर रेडी होता है उस पे ही। वो पूछते जाएंगे डेप्थ तक कि बच्चा को कितना पता है और आगे तक। हाँ।
ये उनका मतलब सर, आप पे कुछ भी बोल रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं उससे फिर वो क्वेश्चन क्या अराइज कर सकते हैं। हम्म। या मतलब ऐसा है कि अगर आपका बेसिक सही है, आप सब पढ़े हैं सही 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 तरीके से, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। या आप जो बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल। हैं थोड़ा आप शब्दों का सही से चयन करिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। हम्म सर उनका मतलब सर ऐसे बहुत चला था, जियोटेक भी बहुत, सर जियोटेक का भी बहुत चला था क्वेश्चन, जियोटेक पे भी। फिर उन्हें लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा। उनने सर बोला, उनने मुझसे बोला कि आपको पता है कि मुंबई में बहुत बारिश होती है। उन्होंने बहुत हम्म। बड़ा बना दिया स्ट्रक्चर, और हम्म बहुत बड़ा सर बना दिया, रिटेनिंग वॉल वगैरह सब बना दिया उसमें स्ट्रक्चर में। हम्म अब बोला कि जाइए बोर्ड पे इसको ड्रॉ करिए। मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अबे बहुत बारिश आती है मुंबई में, आपको पता ही होगा। हम्म बहुत बारिश आई और ये अपना रिटेनिंग वॉल फेल कर गया। हम्म तो एज ए इंजीनियर आप क्या करोगे वहां पे, इसको बचाने के लिए आप क्या करोगे? हम्म तो सर वहाँ पे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि अब वहां पे हम बोलेंगे क्या अब। हम्म तो फिर थोड़ा सोचने के बाद मैंने सोचा कि अब बारिश आने की वजह से रिटेनिंग वॉल फेल कर रहा है। अब बारिश आने की वजह से अपना वाटर टेबल सर राइज करता है। हम्म जैसे जैसे सर अपना वाटर टेबल राइज करेगा, अपना अर्थ प्रेशर सर इंक्रीज करेगा। हम्म तो मुझे लग गया कि अर्थ प्रेशर बढ़ने की वजह से अपना रिटर्निंग वॉल फेल कर गया। तो मैंने उनको बोला कि पानी आने की वजह से ही वॉल फेल कर रहा है, तो मैं इसमें वी खोल दे दूंगा जिससे पानी अपना डिसिपेट हो जाए, तो अपना हम्म वॉल सेफ हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला हाँ सही है। अब फिर उनने और क्वेश्चन 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 कर दिया उनमें कि आप बताइए कि इसमें अब सरचार्ज कैसे इंक्रीज करेगा, हम्म बारिश आने से, बारिश नहीं आने से। हम्म सर इसका तो आइडिया नहीं था कि मुझे अभी क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर मैंने हम्म। सॉरी बोल दिया। ओके। तो सर मतलब उनके जितने भी सर क्वेश्चंस होते हैं, जिस भी टॉपिक से आप बोलेंगे वहां पे कि मुझे जियोटेक आती है, तो फिर हम्म आपको जियोटेक में तो बहुत मतलब आपको हर चीज आनी चाहिए, बेसिक जितने भी होते हैं। मैंने बोला जियोटेक, तो उन्होंने मुझसे बस फाउंडेशन के बारे में ये पूछा कि हम्म फाउंडेशन डिजाइन कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं फाउंडेशन, अपन लैब में क्या क्या निकालते हैं, फील्ड में क्या निकालते हैं, हम्म है ना, बेयरिंग कैपेसिटी अपन निकालते हैं फाउंडेशन का। तो हम्म कितने टाइप को कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, लैब में निकाल सकते हैं कि फील्ड में निकाल सकते हैं, फील्ड में कितने तरीके होते हैं उसको एक्सप्लेन करिए, और हम्म फील्ड में कैसे निकाल पाएंगे अपन। तो फील्ड में एक होता है अपना प्लेटलेट टेस्ट, अपना एक होता है एसपीटी नंबर टेस्ट, एसपीटी नंबर हम्म होता है, तो दोनों के यूज कैसे करेंगे निकालने में। मतलब हम्म ऐसा है कि आपको हर एक चीज जो भी आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं सब्जेक्ट, आपको बेसिक पूरा पता पता होना चाहिए। अगर इंटरव्यू के लिए मैं मेनली बात करूंगा कि अगर जियोटेक में किसी को पढ़ना है जियोटेक में, तो उनका मेन फोकस होता है फाउंडेशन पे। अगर ओके। आपने जियोटेक बोल दिया है तो फिर वो हम्म। फाउंडेशन पे ही जाएंगे, क्योंकि सर प्रैक्टिकली उसी का यूज है। उसी का बाकी यूज सर है हाँ। बॉयड रेशियो पोरोसिटी इसका तो बस सर ये एप्लीकेशन है। लेकिन एप्लीकेशन है हाँ। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल चीज प्रैक्टिकली आपका तो काम उस पर ही हो फाउंडेशन। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो सर उनका फाउंडेशन मेन हो फोकस गया। होता है फाउंडेशन पे। यस सर। फाउंडेशन से और सर उनने, उसी से तो सब कुछ यस, रिलेटेड आपका बियरिंग प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी वगैरह यस सर है सर ना। उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। सी एस सी मेन तो वही काम है। सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कंसोलिडेशन वगैरह जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब फाउंडेशन। सॉइल का एनालिसिस हो पाए तब जब हम फाउंडेशन वो लोड कैरी कर पाएगा कि नहीं, है कि नहीं। यस सर, यस सर। तो सर उनका मेन फोकस होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग पे। आप हम्म। कितना अच्छे से जानते हैं। और फिर उन्होंने सर सोम में भी एक क्वेश्चन दिया था। उनने बहुत सारे वार को साफ्ट को सीरीज में कर दिया था। हम्म किसी का एरिया सडनली कर रहा था डिक्रीज, किसी का कर रहा था ग्रेजुअली कर रहा था डिक्रीज, है ना, बहुत सारे सर उसमें थे। और सर लोड भी लगा दिया था उनने बहुत सारे। हम्म फिर हम्म बोला कि आप इसका बना दीजिए, आप स्ट्रेस डायग्राम बना दीजिए। तो हम्म मैंने उसका स्ट्रेस डायग्राम सर बना दिया। फिर बोलते हैं कि बीच में आप होल कर दीजिए अब। उसमें भी बीच में होल करवा दिया किसी बड़े वाले नंबर में। अब फिर बोलते हैं कि आप फिर से ड्रॉ करो इसका भी। तो स्ट्रेस सर ऐसा है डायग्राम। कि, हाँ सर ऐसा है कि अब सब लोग पढ़ते हैं सर शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना, लेकिन वो पूछ लेते हैं आपसे स्ट्रेस डायग्राम बना दीजिए, टॉर्सनल मोमेंट डायग्राम बना दीजिए। सर ये हम्म। बहुत रेयर होता है। बच्चे हम वैसे एसएफडी बीएमडी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के उनको पढ़ना हाँ। चाहिए कि टीएमडी कैसा बनता है और स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, यही पता होना चाहिए। तो एक्सियल मेन सर स्ट्रेस। उनको, एक्सियल स्ट्रेस हो गया यस सर, टॉर्सनल मूवमेंट के कारण जो शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती है उसकी डायग्राम, उसकी, है यस ना। सर उसके डायग्राम वो कैसे टॉर्सनल सर आ रहे हैं। टॉर्सनल मूवमेंट का वेरिएशन। यस सर। हाँ। मतलब सर ऐसा है कि अगर आप टॉपिक कोई से मेंशन कर रहे हैं वहां पे और जो क्वेश्चन पूछ दिए हैं, उनका बहुत सारा क्वेश्चन रेडी होता है आपके आंसर पे भी। अगर आप आंसर नहीं भी देंगे तभी रेडी रहेगा क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पूछ लिया आंसर बता दिया तो हो गया, आंसर अभी बता दिया फिर रेडी रहिए। मैंने कहीं से सुना था, हमारे एक सीनियर थे। ओके वो अभी यस सर। फिलहाल आपका गुवाहाटी में एसएससी है रेलवे में। यस सर। तो वो एक बार बैठे थे बार का एग्जाम है। तो यस सर। वो उनसे नहीं हो पाया था, वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है तो अकॉर्डिंग टू हिम कि बार का जो इंटरव्यू होता है ना, ये इंटरव्यू आपका इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू है इन सिविल इंजीनियरिंग। और इसके बाद यस। जो टफ इंटरव्यू होती है सिविल सिविल वालों के लिए वो होती है आईईएस की, यूपीएससी। यस सर। लेकिन इससे भी ज्यादा टफ होता है बार का, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि
अच्छा, क्या आपके आपसे आपके कम्युनिटी के बारे में, आपके लोकेलिटी के बारे में, आपके रिलीजियन के बारे में यस सर। ऐसा कुछ सर ये क्वेश्चन? सर ये पूछते हैं, लेकिन सर ये कूल करने के लिए, अगर बच्चा गया इंटरव्यू में तो पहले कुछ नहीं हम्म पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से हम्म बी किए हैं, सब पूछते हैं कि बच्चा थोड़ा कूल हो जाए, एकदम हम्म मतलब अपने आप को मतलब वो होता है कि आराम से बिल्कुल कंफर्ट में आ जाए क्वेश्चन बताने के लिए। एक्च- बच्चा घबरा जाता है पहले इंटरव्यू में जाने पे, तो उनका हाँ क्वेश्चन इसलिए होता है ये सब, हाँ, ताकि बच्चा रिलैक्स रहे वहाँ पे इंटरव्यू में। मतलब समा बांधना है। यस सर, रिलैक्स करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन हम्म इनका इंटरव्यू में कोई योगदान नहीं होता है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से कॉलेज किए हैं, कहाँ से बीई किए हैं, कहाँ से एमटेक कर रहे हैं, हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका बस बिल्कुल फर्क इससे पड़ता है, वो जो क्वेश्चन पूछते हैं आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बस। बिल्कुल। तो आप, अच्छा, आप जब स्टार्टिंग से गए थे इंटरव्यू के अंदर, तो आपसे यस सर। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इस पे तो कुछ बातचीत यस हुई होगी? यस सर, अब उन्होंने पूछा कि अभी आप कहाँ पे रहते हैं, मैंने बताया। फिर हम्म पूछते हैं कि अभी आप कोचिंग से तैयारी किए हैं कि खुद से किए हैं, तो फिर मैंने इसका भी सर बताया था कि खुद से किए हैं तैयारी। हम्म फिर सर वो पूछते हैं कि जी आप बी कहाँ से, उनके पास सर अपना तो पूरा था, वो डिटेल था अपने पास, अपना हम्म उनके पास। तो पूछते हैं कि आपने बी किया इंदौर से, तो इंदौर से क्यों किया। हम्म फिर बोले कि अब और मतलब सर वही कि इंदौर से आपने किया है बी, ठीक है। फिर उनका एक और क्वेश्चन था कि एक बिल्डिंग बनाएंगे मुंबई में, एक बनाएंगे इंदौर में, तो हम्म, बताओ मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करेंगे। तो अच्छा। सर ऐसा है कि वो भी लिंक कर देते हैं कि इंदौर में बनाना है मुंबई में, तो हम्म मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज करते हैं। फिर आप हम्म बताएंगे तो फिर बोलते हैं कि अब बताओ किस किस कंडीशन पर डिपेंड करता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। हम्म अब फिर अपन बोलते हैं सर कि माइल्ड होता है, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है सर। हम्म तो सर वो मतलब उसमें सर मैंने बोल दिया कि जो सर केमिकल्स वगैरह के इफेक्ट होते हैं तो उसको अपन मानते हैं एक्सट्रीम में मानते हैं। तो बोलते हैं कि केमिकल इफेक्ट कैसे होगा, फिर एक्सप्लेन करिए कुछ। हम्म, सर ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बोल दे रहे हैं आप ऐसे ही तो फिर वो समझ जाएंगे। वो पूछेंगे आपने कहाँ देख रखा है ऐसा 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 होता कहाँ पे है, कुछ तो हम्म बताइए उसके बारे में। हम्म, तो वही है, मतलब मैं सर उनके बेसिक, आप मतलब जो ये पढ़ाई कर रहे हैं उसको बेसिक से पढ़ाई करिए, मतलब चीजों को याद करने के बजाय उसको समझिए कि जो भी चीज बिल्कुल लिखी हुई बिल्कुल। है उसका कहाँ से लिंक है उसका। उसको और जितना आप समझ कर रखेंगे वो सही रहेगा वो। और ये सब चीज प्रेम कहीं ना कहीं हमें अपने अगल बगल देखने को मिल ही जाता है। यस सर, मैक्स, वो ऑब्जर्व करेंगे अपन बिल्कुल। आसपास, तो अपने आप देखने को मिल जाएगा अपने को। और जैसे कि प्रेम कह रहे हैं, कोड बुक, कोड का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल है यहाँ। कोड को सर अच्छे कोड का से, तो है, लेकिन सर कोड में भी बहुत सारी चीज लिखी होती है, लेकिन हम्म, उसका मीनिंग क्या है किसी को पता नहीं होता, बस याद कर लेते हैं कि मीनिंग क्या है इसका, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, इसका लिंक कहाँ पे है, प्रैक्टिकली कहाँ पे देखने को बिल्कुल। मिलता है, ये सब पता थोड़ा होना चाहिए। थोड़ा समझ के पढ़िए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है कि नहीं? यस कोड सर। बुक वगैरह को। यस सर। तो आपने जो तैयारी किया था इंटरव्यू के लिए, खैर यस सर। इंटरव्यू तो आपका हुआ, आप सिलेक्ट भी हुए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले जो नर्वसनेस थी कि क्या यस सर। पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितना सारा कुछ पढ़ यस रहा, सर। मतलब आपने स्टडी किया था उस वक्त, जरा उसके बारे में यस सर। बताइए। सर मैंने इसका पेपर देखा था जब इसका सर ऑब्जेक्टिव पेपर जब उसका हुआ था, हम्म तो उसमें सर मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रक्चर के थे और जियोटेक के भी थे। हम्म और सर मैंने बहुत सारे कोरा का भी देखा था क्वेश्चंस, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन था उनका स्ट्रक्चर का ही। और सर मेरे को स्ट्रक्चर सर पसंद था पहले से ही, तो मैंने अपना फोकस बस इस पे रखा है कि मेरा सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, सर हम्म इसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँ सही से। और सर जियो टेक्निकल, तो सर मैं हम्म, उसी को प्रिपेयर करके गया था जो जो ज्यादा पूछते हैं वो वहाँ पे। अच्छा। सर उस, यस सर। सर अपना अपने को सर स्ट्रक्चर पसंद भी है, तो फिर सर कोई दिक्कत नहीं थी फिर वहाँ पे। तो हम्म फिर मैंने सर इस पे बेसिक से सर मैंने मतलब ऐसा था कि फिर मैंने इंटरव्यू के लिए जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, सर मेरा बेसिक के फोकस था फंडामेंटल्स पे, कि हम्म जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी टर्म्स यूज कर रहे हैं उसका सर मीनिंग क्या है, सर वो कहाँ से लिंक होंगे। जैसे हम्म आरसीसी में सर बहुत सारा, मतलब सर आरसीसी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब अगर पढ़ेंगे अपन डिटेल में तो बहुत बड़ा है। तो उसको सर हर एक चीज का मीनिंग अपन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि ये लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है। बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं होगा तो फिर क्या होना चाहिए सर, इसमें सर समय लगता है थोड़ा, क्योंकि सर आरसीसी तो है पूरा सिविल इंजीनियरिंग। ऐसा तो सर नहीं है, आरसीसी को करने में बहुत। ऐसा नहीं यस सर। है कि जस्ट इन्होंने जाके एग्जाम दिया था। हमको पता है, हम देखे थे, मतलब सुबह से शाम तक आप कोड लेके, SP16 लेके बैठा, कॉलम डिजाइन कर रहा है, कॉलम को देख रहा है, उसका डिटेलिंग देख रहा है। हाँ, यस सर, कोड सर उतना कोड तो पहले कभी पढ़े ही नहीं थे जितना जितना भी इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए पढ़ ली, इंटरव्यू इंटरव्यू के के लिए लिए पढ़ तैयारी लिए की। कोड। खैर वही चीज मेहनत आई, यही चीज आप जो करके गए थे, तो ये आपको क्या यस किया, सर। अंदर से आपका कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया कि कहीं ना कहीं यस सर। पूछेगा तो हम उत्तर दे पाएंगे। और यही यस सब सर। चीज होती है, और इसी के कारण आपने क्लिक कर दिया वो चीज, है कि नहीं? यस और सर। एक एक माइंड, एक चीज होती है खूबसूरत माइंड की,
है कि नहीं? यस सर। वेल और बताइए, अपने बारे में सर बताइए मेन प्रेम। है सर, मेन है कि अब जो भी सर पढ़ाई कर रहे हैं अपन, जो हम्म। भी बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेसिक अपना फोकस रहेगा सर बेसिक्स पे। कि जो हम्म। भी पढ़ रहे हैं उनकी सर बेसिक समझ क्या है, उसको याद करने के बजाय सर उनको समझने की कोशिश करे वो। सर इसका डेरिवेशन कहाँ है, डेरिवेशन डेरिवेशन सर इसका कहाँ से आया हुआ है, फिर ये कहाँ कहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं, उसके बारे में सर ज़्यादा करेंगे फोकस तो बेटर रहेगा। और सर, सर कोड की बात कर रहे हैं तो सर कोड में भी आपको पता होना चाहिए हर एक लाइन का मीनिंग क्या है। हम्म। ऐसे ही खाली याद तो होना चाहिए आपको, लेकिन उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक लाइन क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। और मेनली उनका जो सर इंटरव्यू का क्वेश्चंस होते हैं, वो सर वो वहीं पे क्वेश्चन उनके होते हैं अराइज। आप बाहर से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं कि क्या हम्म। क्वेश्चन आने वाला है, हम्म। आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको इस आपके जितने बेसिक या आपको जितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप उतने ही अच्छे वहां पर सोच पाएंगे। मेन हम्म। सर कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनका आंसर वो भी सोच रहे होते हैं, आपसे क्वेश्चन तो उनने कर दिया है, हम्म। लेकिन वो भी आपके साथ वो भी सोच रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं। वो बस ये चेक करते हैं कि बच्चा सोच कैसे रहा है, इसका सोच कैसी है। कोई हम्म। कोई इंसान अगर ऐसा सोचेगा कि मैं बहुत पढ़ लूंगा, बहुत पहले से पूरा पढ़ के जाऊंगा, हर एक चीज पढ़ लूंगा, हम्म। मेरा इंटरव्यू निकल जाएगा, तो गलत सोच रहा है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। आपको आपको अपना फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बेसिक आप बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, लेकिन उनके क्वेश्चन तो अलग ही रहेंगे, आपको वहां पर सोचना पड़ेगा ही। और आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रांग करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी किताबें पढ़ डालें। नहीं, आप किताब एक ही पढ़िए, सेंटेंस वो वही पढ़िए, लेकिन उस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि वो समझिए, क्या। उसको हाँ, विजुलाइज करिए विजुलाइज कि करिए, इसका मीनिंग इमेजिन क्या करिए। है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये चीज है, ये नहीं कि एक ही लाइन को 10 किताब में ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो चीज ऐसा आपको। नहीं है सर, हाँ। मतलब कोई भी लिखा हुआ है सर तो उसको प्रैक्टिकली सोचिए कि इसका मीनिंग क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। उसका बिल्कुल। सर कोई भी मान लीजिए सर फार्मूला है, मान लीजिए कि सर फार्मूला कोई सा भी है, मान लीजिए गामा ट्राई इक्वल टू होता है सर एक और फार्मूला, 1 - एन ए इंटू जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + w इंटू जी। हम्म। अपने एन ए होता है परसेंटेज एयर बॉयड्स। तो इसको कैसे ड्राइव करते हैं, इससे इसका डेरिवेशन कैसे आता है, किसी को पता नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों को तो पता नहीं होता है कि कैसे होता है ड्राइव। तो मतलब हर एक चीज जो आप देख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, उसका हम्म। डेरिवेशन क्या है, उसका बेसिक्स क्या है, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। एक ही किताब पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। आजकल मैं क्या बताऊं, बहुत अजीब तरह का सिचुएशन चल रहा है। मेरे को फोन करते हैं, बहुत सारे बच्चे फोन करते रहते हैं। अभी कुछ बच्चे फोन करते हैं और उनका कहना होता है कि सर, मेरे को बस गेट निकालना है, कोई शॉर्टकट तरीका बताइए। ओके, कोई बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट। अभी उसमें मैं क्या बोल दूं कि 3 महीना में सर गेट क्रैक करना है, कोई बहुत शॉर्टकट अप्रोच बताइए, क्रैश कोर्स बताइए, ऐसा कुछ करिए। मैं बोल देता हूँ कि आप एक कुछ सर खरीद लो। 3 महीने में तो जीरो जीरो से गेट कहाँ से, जीरो से गेट नहीं हो पाएगा। नहीं, लेकिन जीरो से शॉर्ट। स्टार्ट करने पर कैसे हो पाएगा सर। आजकल टाइम इतना रस है ना कि आप, मतलब यही कह रहा हूँ कि ये सब थिंकिंग पे मत जाइए। शॉर्टकट नाम का कोई चीज होता नहीं है। जैसे प्रेम कह रहे हैं, यस सर। फ्यूचर में कुछ करना है तो जो भी पढ़ रहे हो उसको मेहनत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन चीज को समझ के पढ़िए। ताकि, क्योंकि एक फेज होती है इंटरव्यू वाली फेज। अगर आप रिटर्न यस एग्जाम सर। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम दे रहा है, आरआरबी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, उस समय रिटर्न रिटर्न बस काम कर जाएगा। लेकिन उसमें वही है, आप एज ए, जो आपका ड्रीम है, कहीं ना कहीं एक हर एक इंजीनियर का एक ड्रीम होता है, तो वो चीज हासिल नहीं कर पाओगे। फिर वो उसी पोस्ट पे वहीं पे रह जाओगे। यस इसलिए सर। चीजों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, एनालिसिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल प्रेम, आपने बहुत यस सर। मतलब प्रोत्साहन बढ़ाया यहाँ पे। और यस होप सर। कि आपके इन लफ्जों से यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा, और बहुत सारे लोग ये समझ जाएंगे कि बार्क जैसा एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, उसके लिए डेडिकेट मेहनत करना है। अच्छा, इसका एग्जाम कब कब निकलता है? एक बार हमने देखा था 2016 में आया था। 2016 के बाद फिर बीच में आया था क्या? यस सर, मतलब सर देखिए तो सर हर साल आता है पेपर, हर ल, साल सर उसका होता होता है। यस सर। लगभग हर साल होता है। इस साल, यस सर, लेकिन सर थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन होगा, पेपर होगा इसका, हर साल होगा सर। कितना पोस्ट था? सर नंबर इस ऑफ। साल अगर सिविल की बात करें तो सर सिविल में 160 लोगों को सर कॉल किया था इंटरव्यू के लिए। हम्म। तो सर उनमें गेट के उसमें सर उनमें गेट स्कोर वाले बच्चे भी थे, और सर उनके रिटर्न रिटर्न एग्जाम वाले बच्चे भी थे। तो 160 लोगों को सर कॉल किया था इंटरव्यू के लिए, हम्म। और सर फाइनली 15 लोगों को लिया है, 15 लोगों को लिया है सर। And among those 15, one of our dear one is with us here. Okay. यस सर। Good luck, प्रेम। हाँ, यस, ये थैंक यू नहीं सर। नहीं, बहुत मतलब बड़ी अचीवमेंट है ये। अभी के टाइम पे आगे और मेहनत करते यस सर। रहेंगे तो कल को शायद
और भी कुछ अचीवमेंट देखने को मिलेगा आपके थ्रू से। यस सर। वेल मिस्टर प्रेम, आप यहाँ पे आए एंड हमें बहुत अच्छा लगा। एंड आज की इस कन्वर्सेशन से जितने भी अपने स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं बार के एग्जामिनेशन के लिए एंड फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, तो इस इंटरव्यू से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आप देखिए इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मिस्टर प्रेम ने आपको गाइडेंस दिया है, फॉलो करिए एंड गुड लक।